नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत में हूं आपके साथ नीतीश सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लगातार जिले के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बीते दिनों ही राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें उन्होंने बाढ़ सहित जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा की। और इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में बिहार के सभी जिलाधिकारियों से कहा कि यदि राज्य में चुनाव है और चुनाव की स्थिति में बाढ़ और कोरोना की स्थिति है तो तमाम गाइडलाइन और तमाम परिस्थितियों से निपटते हुए पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाएंगे। वहीं बात करें लखीसराय की, तो लखीसराय के डीएम है संजय सिंह, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए लखीसराय चुनाव में क्या कुछ तारीख है, किन तारीखों में चुनाव होगा और कितने चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब उन्होंने वीडियो के माध्यम से दिया है। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप सभी लोगों को मालूम है कि लखीसराय जिला में हमारे 7 प्रखंड हैं, तो सूर्यगढ़ा एकमात्र प्रखंड है जो कि बड़ा है और पंचायतों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। नगर परिषद बन जाने के बाद जो इनमें चुनाव होना है वो 24 अब हमारे पंचायत बच गए हैं, बट 24 पंचायत को भी हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है, जिसमें नगर परिषद का जो हमारा क्षेत्र है, जिला परिषद का जो क्षेत्र है वो 3-4 और 5-6, 3-4 को एक फेज़ में रखा गया है, 5-6 को दूसरे फेज़ में रखा गया है। इस तरीके से बांट करके सूर्यगढ़ा को हम लोगों ने 2 फेज़ में रखा है, बाकी हमारे सभी जो प्रखंड हैं वो 1 फेज़ में चुनाव होगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 फेज़ में चुनाव होना है। राज्य के स्तर से जो चुनाव की घोषणा की गई है वो कुल 11 फेज़ में की गई है, तो हमारे यहाँ जो है दूसरा फेज़ तक चुनाव नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। 3rd फेज़ जो 8 अक्टूबर को शुरू हो रहा है उससे हमारा शुरुआत होगा। हमारे यहाँ सबसे पहले हलसी, फिर रामगढ़ चौक, फिर चानन, फिर हमारा लखीसराय और फिर सूर्यगढ़ा और 2 फेज़ का, उसके बाद हमारा बढ़िया और तब पिपरिया, ये हमारा सीक्वेंस है। तो हम लोग उसकी तैयारी पूरी तरीके से किए हुए हैं और हम लोग जो है आज भी हम लोगों का जो स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह ये सब एक बार हम लोगों ने दे दिया है। आज भी हम लोग जा कर के उसका इंस्पेक्शन करके और स्ट्रॉन्ग रूम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 सेट हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रूम का रखना होगा। और हमारे पास जो है वो 4 मतलब एक तरीके से हॉल रहेंगे जो कि अलग अलग काउंटिंग के लिए हम लोग पदवार तैयार कर रहे हैं, जैसा कि मौखिक निर्देश आया था। इसमें लिखित अभी निर्देश नहीं आया है स्टेट निर्वाचन आयोग से, बट वो है। और दूसरा एक 5वां जो हम लोग का रहेगा, जो पंच और सरपंच का जो डब्बा वाला जो चुनाव जो फिज़िकली करना है गिनती, वो तो इसके लिए हम लोगों के सब तरह से तैयारी हो रही है। कार्मिक के भी लोगों के लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। सभी की सूची हम लोगों के लगभग 8000 कार्मिकों की सूची हमारे पास उपलब्ध है। हम लोगों ने उसका भी डेपुटेशन के हिसाब से कर दिया है। एक हमारे कार्मिक को हम लोग हो सकता है कि 2 या 3 बार हम लोग चुनाव में लगाएंगे एक सेट को, या हमारे 8 फेज़ में है तो हो सकता है कि 2 सेट हम लोग कार्मिक का भी करके और 4-4 में इसमें करेंगे। इसमें महिलाओं को भी हम लोग चुनाव में ड्यूटी में लगा रहे हैं। हम लोगों का सामग्री के हिसाब से हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ ये रही है कि चुनाव का हमारा विधानसभा का जस्ट ख़त्म हुआ है और हम लोग उनको टेंडर के माध्यम से हमारा सभी दर ऑलरेडी निर्धारित है, क्योंकि उसमें वो दर अभी जस्ट चुनाव समाप्त हुआ है, इसलिए हम लोगों के पास मटेरियल की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों इमीडिएटली जहाँ है मटेरियल उनको विधानसभा चुनाव के दर पर हम लोग प्रोक्योर कर लेंगे। तो एक तरीके से हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। तो आपने सुना लखीसराय के डीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। पंचायत चुनाव सहित बिहार की तमाम खबरें आप तक बताते रहेंगे। यदि आपने अब तक निष्कर्ष भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें और देखते रहे निष्कर्ष भारत।